Hello students, welcome back to Mehta online digital classes. Students, today we will discuss our topic this chapter exercise. आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था सिंथेसिस फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, एक्सप्लेन बाय सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेसिस फाइबर्स। हम मतलब है कि एक्सप्लेन करो कि कुछ फाइबर्स होती है वो क्या सिंथेसिस फाइबर्स होती है क्या। तो हमें पता है कि सम फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैन बाय यूजिंग विभिन्न केमिकल। जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो सिंथेसिस फाइबर्स होती है वो किसके द्वारा बनी हुई होती है, केमिकल्स के द्वारा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंथेसिस फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि देर आर सम फाइबर्स, देर आर सम फाइबर्स that are prepared by man by using chemicals। ठीक है, जो सिंथेसिस फाइबर्स होते हैं वो किससे बनी हुई होती है, विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनसे बनी हुई होती है, जिसको हम सिंथेसिस फाइबर्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले हम सिंथेसिस फाइबर्स के, नायलॉन है, रेयॉन है। ठीक है, इसके अलावा नायलॉन, रेयॉन, डेक्रोन, ये क्या है, विभिन्न प्रकार के सिंथेसिस फाइबर। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो फाइबर्स जो किसके द्वारा बने हों, केमिकल्स के द्वारा, उसको हम सिंथेसिस फाइबर भी बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना, मेक द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको रीड आउट करके उनमें जो करेक्ट ऑप्शन है उन पे हमें राइट चिन्ह मार्क करना है। फर्स्ट है, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेसिस फाइबर बिकॉज it has a silk like appearance, it is obtained from wood pulp and its fibers cannot also woven like those of natural fibers। तो ये होता है कि it is obtained from wood pulp। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करें थर्ड क्वेश्चन, fill in the blanks with appropriate word। मतलब हमें ऑप्शन फिल करना है। फर्स्ट है, सिंथेसिस फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड। सिंथेसिस फाइबर कौन से फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं। तो हम बोल सकते हैं सिंथेसिस फाइबर्स आर आर्टिफिशियल फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स हम बोल सकते हैं कि सिंथेसिस फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स। सेकेंड बात करें हम, सिंथेसिस फाइबर्स आर सिंथेसिस फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कॉल्ड। जो सिंथेसिस फाइबर्स होते हैं वो हम जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो हमने पढ़ा था जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। ठीक है, उनसे हम क्या बनाते हैं, सिंथेसिस फाइबर्स, सिंथेसाइज प्रोसेस द्वारा। तो क्या होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स रॉ मटेरियल्स के रूप में लेके हम क्या बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के सिंथेसिस फाइबर्स। इसके बाद हम बात करें थर्ड, लाइक सिंथेसिस फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। आपको बेसिकली पॉलीमर, मोनोमर इनकी मैंने डिफाइन करवा दिया था कि मोनोमर क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं लाइक सिंथेसिस फाइबर प्लास्टिक आल्सो ए पॉलीमर। पॉलीमर क्यों बोलते हैं हम इनको, पॉलीमर वे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न एकलक की इकाइयाँ जुड़कर किसका निर्माण करती है, पॉलीमर का। ठीक है, एक्सप्लेन बाय प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर फॉर स्ट्रॉन्ग फूड। हमें बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि प्लास्टिक जो कंटेनर्स होते हैं आर फेवर फॉर द स्टोनिंग फूड के रूप में। तो हम बात करें, देखो बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव।
जो प्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते। तो हम बोलते हैं कि प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव, प्लास्टिक आर नॉट रिएक्टिव एंड विल नॉट react with the ingredient of food item, जो ingredient food item है उनके रूप में लेते हैं। तो with the ingredient of the food items, ठीक है। तो क्या हुआ, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव, जो प्लास्टिक होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। रिएक्ट विथ द इनग्रेडिएंट ऑफ द फूड आइटम, जो ग्रेडिएंट है उनको हम फूड आइटम के रूप में लेते हैं। समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैच द टर्म ऑफ द कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेज गिवन द कॉलम बी, जो करेक्ट है उसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कॉलम ए में क्या बोल रहे हैं, पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर क्या है, ठीक है। तो पॉलीएस्टर हमें पता है कि फैब्रिक फर्स्ट है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, नो ये क्या होता है, ये रेयन होता है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड है यूज फॉर मेकिंग परचेज एंड स्टॉकिंग्स, थर्ड है यूज टू मेक ए नॉन स्टिक कुकवर्स एंड फोर है फैब्रिक डू नॉट रिंकली ईजिली। तो हमें पता है जो पॉलीएस्टर होता है वो क्या होता है, फैब्रिक टू नॉन रिंकली ईजिली। समझ में आ गया। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, 4 वाला, समझ में आ गया। इसके बाद है टेफ्लॉन, हमें पता है कि टेफ्लॉन डेक्रोन ये क्या है, एक प्रकार के सिंथेसिस फाइबर हैं। तो देखो फर्स्ट वाला है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, नो। इसके बाद सेकंड है यूज फॉर मेकिंग परचेज एंड स्टॉकिंग, थर्ड है यूज टू मेक ए नॉन स्टिक कुकवर्स, ठीक है। तो टेफ्लॉन होता है वो क्या होता है, यूज फॉर मेक नॉन स्टिक कुकवर्स, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड बात करें रेयन की, ये भी एक प्रकार का क्या है, सिंथेसिस फाइबर है जो विभिन्न प्रकार के केमिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो रेयन क्या है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, ठीक है। ये क्या है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, समझ में आ गया। जो रेयन होता है वो क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। इसके बाद हम बात करें नायलॉन की, नायलॉन क्या है, एक प्रकार का सिंथेसिस फाइबर है जो विभिन्न प्रकार के केमिकल से फॉर्मेड होता है। इसका क्या फीचर्स है देखो, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, नो। यूज फॉर मेकिंग ए परचेज एंड स्टॉकिंग्स, समझ में आ गया कि पॉलीएस्टर क्या होते हैं, फैब्रिक डू नॉट ब्रिंकली ईजिली। इसके बाद टेफ्लॉन की बात करें, टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन होता है यूज टू मेक ए नॉन स्टिक कुकवर्स। इसके बाद रेयन की बात करें, जो रेयन होता है वो क्या होता है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। इसके बाद नायलॉन, नायलॉन क्या होता है, यूज फॉर मेकिंग परचेज एंड स्टोरिंग। ये चारों ही क्या है, चारों ही एक प्रकार के सिंथेसिस फाइबर है, लेकिन इन सबका क्या है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग एडवांटेज है और अलग अलग डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में प्लास्टिक और फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि किस प्रकार से प्लास्टिक का एनवायरनमेंट के लिए किस प्रकार से नुकसान है, ठीक है, और जो फाइबर्स होती है उसका हम किस प्रकार से यूजेज लेते हैं, क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियां हैं, बेसिकली हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।